मेरी सास जवान थी, पर जब भी मेरी बीवी मेरे करीब आती तो मेरी सास की टांगों में दर्द होता और वह कमरे में आ जाती। एक दिन बीवी की जगह सास को कमरे में बंद कर लिया और पूरे 2 घंटे सास के साथ। कभी-कभी हम इंसान गुस्से और नाराज़गी में वह सब कुछ कर जाते हैं जिसे करने से पहले शायद हमें एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए, जो बाद में जाकर हमें पछताने पर मजबूर करते हैं। और मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुस्से और नाराज़गी ने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मेरी यह कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है, इसलिए आखिर तक मुझ पर बीती इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। मेरा नाम रोहन है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी शादी को तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं और ये 6 महीने मैंने एक दिमागी मुश्किल में ही गुजारे हैं। रिश्ते में परेशानी की वजह और कोई नहीं बल्कि मेरी सास थी। सारा दिन जवान और सेहतमंद रहने वाली मेरी सास को रात के वक्त न जाने क्या हो जाता है। जब मेरी बीवी और मैं एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करते तो यह सिलसिला शादी के पहले ही दिन से शुरू हो गया था। आज भी मैं ऑफिस से थका हुआ लौटा था और मेरा मिलना पहले अपने सास से हुआ था। मेरी बीवी शालिनी घर में मौजूद नहीं थी और मेरी सास हमारे ही पोर्शन में मौजूद थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी और वह खुद मेरे लिए चाय बनाकर लाई, तो मजबूरन मुझे उनके हाथ की चाय पीनी पड़ी। मैंने सोच लिया था कि चाय ख़त्म करते ही मैं सीधा अपने कमरे में चला जाऊंगा, क्योंकि पिछले 10 मिनट से मेरी सास सोफ़े पर बैठी लगातार मुझे देख रही थी और मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। उनकी नज़रों का अंदाज़ा ऐसा था कि मुझे घबराहट का एहसास हो रहा था। और हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी मैं उनके सामने होता, उनकी नज़रों का रवैया बदल जाता। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट होती है। वे बिना कुछ कहे मुझे देखती रहती हैं। अभी भी वह बिना कुछ कहे बस नज़र जमाए मुझ पर बैठी थी और मुझे लग रहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और उनके सामने बैठा तो मेरा सारा जिस्म पसीने में भीग जाएगा। कभी कभी तो मेरे इतने करीब होकर बैठ जाती कि मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता। दरअसल मेरी सास एक 35 साल की जवान उम्र औरत थी, लेकिन उनकी नज़रें, उनका अंदाज़ा और उनका उठना बैठना ऐसा था जैसे वह अभी भी कोई 16 साल की लड़की हो। और जब भी मेरे करीब आती और किसी न किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करती तो मेरी जान हवा होने लगती। इस वक्त भी उनके सामने बैठे मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आ रहा था। शालिनी पता नहीं कहाँ गायब थी और मैं बहुत मुश्किल से अपनी सास को बर्दाश्त कर पा रहा था। शालिनी को मालूम था कि मुझे उसका इस वक्त घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वह मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ जाती थी। जब थोड़ी देर और हुई और मेरे लिए उनके सामने बैठना बहुत मुश्किल हो गया था, तो मैं सोफ़े से उठकर खड़ा हुआ और मैंने कहा कि आंटी, जब शालिनी आ जाए तो उसे मेरे पास कमरे में भेज दीजिएगा। मेरी बात सुनते ही आंटी कहने लगी कि कमरे में जाकर अकेले क्या करेंगे, यही मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करो, मैं भी तन्हाई में बोर हो जाती हूँ। तुम्हारे अंकल को गुजरे ज़माने हो गए हैं, वह तो भरी जवानी में ही मुझे अकेला छोड़कर चले गए। शालिनी के पास भी मेरे लिए वक्त नहीं है, तुम ही कुछ वक्त मेरे साथ गुजार लिया करो। उनकी बातें सुनकर, उनकी शक्ल देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे लिए इस तरह उनके आगे बैठना सिवाय मुसीबत और परेशानी के और कुछ भी नहीं था। मेरी बीवी शालिनी हमेशा की तरह मेरे ऑफिस से घर आने के वक्त पर मौजूद नहीं थी। मुझे आंटी का ऐसे देखना कुछ अजीब लगा। इसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मेरी सास को अभी तक जवान लड़की बनना पसंद है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके अंदर तो जवान लड़की जैसे जज्बात भी मौजूद हैं। उनका सजना संवरना एक विधवा औरत जैसा नहीं था, बल्कि वह तो शालिनी से भी ज़्यादा नई शादीशुदा औरत लगती थी। आधे घंटे में ऐसे उनके सामने बैठा उनकी नज़रों को बर्दाश्त करता रहा और फिर जब मेरी हिम्मत ख़त्म हुई तो मैंने कहा कि आंटी, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। शालिनी तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया हूँ। आंटी मुस्कुराकर कहने लगी कि अच्छा, जाओ तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। उनकी बात सुनकर मेरी सांस में सांस आई और मैं फ़ौरन अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटते ही मैंने सोचा कि घर जमाई रहना भी कितना मुश्किल काम है। मेरी माँ ठीक ही कहा करती थी कि घर जमाई बनने के बाद तेरी कोई इज्जत ना रहेगी। मेरे नज़दीक भी घर जमाई रहना अब गुलामी बन चुका था, क्योंकि मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से उठ बैठ नहीं सकता था। मैं हर काम अपनी सास की मर्ज़ी से करता और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे उस वक्त होती जब मैं शालिनी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते और मेरी सास अपने पोर्शन से उतरकर हमारे पोर्शन में चली आती। सारा दिन हट्टी कट्टी रहने वाली मेरी सास को रोज़ाना रात के इस वक्त अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है और पैरों के दर्द से तड़पती हुई नीचे आती है और आते ही ज़ोर ज़ोर से हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाने लगती है।
और जब तक कि शालिनी कमरे से निकलकर उनके पास न चली जाती, उन्हें सुकून ना आता, या फिर वह खुद भी आकर हमारे कमरे में बैठ जाती और उनका वापसी का कोई इरादा न होता। शालिनी कभी उनके पाँव दबाती तो कभी उनकी मालिश करती। मैं थक कर ऐसे ही इंतज़ार में सो जाता। वह पता नहीं कब तक ऐसे ही हमारे कमरे में बैठी रहती। मैं अपनी सास की हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था, क्योंकि उनकी वजह से मेरे और शालिनी के बीच ठीक तरह से कोई रिश्ता ही नहीं बन पा रहा था, और ना ही हम एक साथ वक्त गुजार सकते थे, और ना ही सुकून से बैठकर बात कर सकते थे। मुझे तो समझ नहीं आता था कि मेरी सास को पता कैसे चलता है कि मैं और शालिनी कुछ वक्त साथ बिताना चाहते हैं। वह हमेशा बिल्कुल ठीक वक्त पर ही हमारे कमरे में चली आती थी। हम डिनर के लिए बाहर जाते या किसी फंक्शन में जाते, मेरी सास हर जगह ही हम दोनों के बीच मौजूद होती, और उनके अंदाज भी कुछ अजीब सा होता। उनकी नज़र हमेशा मेरे वजूद पर टिकी होती और मुझे अपने आर पार होती महसूस होती। मैं आंटी को सिर्फ शालिनी की खातिर बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि मेरी और शालिनी की शादी बहुत मुश्किल से हुई थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि शादी के बाद मुझे शालिनी के साथ साथ इसकी माँ की नज़रों का भी सामना करना पड़ेगा। और ऐसे ही एक रात जब सास ने उस लम्हे में हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाया था, मैंने गुस्से में दरवाज़ा खोला और अपनी बीवी को छोड़कर अपनी सास का हाथ पकड़ा और ड्राइंग रूम में बंद हो गया। शालिनी परेशानी के आलम में ज़ोर ज़ोर से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बजाने लगी, लेकिन आज मैं रुकने वाला नहीं था। मैं छोटे बड़े की तमीज़ भूल चुका था, और ना ही मुझे तहज़ीब याद रही थी। मेरी सास को बहुत ज़्यादा जवान रहने का शौक़ था। उनके जज्बात में ही आज मुझे मजबूरन कर दिया था कि मैं वह सब करूं जो एक शरीफ मर्द सोच भी नहीं सकता। आने वाले 2 घंटे तक मैं रूम में अपनी सास के साथ अकेला बना रहा था, और शालिनी बाहर से आवाज़ लगाती रह गई थी। लेकिन मुझ पर जो गुस्सा हावी था वह आसानी से उतरने वाला नहीं था। पूरे 2 घंटे बाद जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, और मेरी सास सोफ़े पर बैठी हुई थी। शालिनी मेरे कमरे में दाखिल हुई और उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। इससे पहले कि वह मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करती, मैं उससे वह सब कह दिया जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी सास और मेरे बीच क्या हुआ था। शालिनी और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, और वहीं से ही हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि वहीं शालिनी का ताल्लुक़ खाते पीते अमीर घराने से था। शालिनी बहुत ही खुश मिजाज दिल वाली लड़की थी। मुझे कॉलेज में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती या किसी की मदद चाहिए होती तो शालिनी फ़ौरन मदद के लिए चली आती। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती चली गई, और मैं शालिनी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया। लेकिन चाह कर भी मैं यह बात शालिनी से ना कह सका, क्योंकि हमारे बीच क्लास का फ़र्क था, और हम मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए किसी बड़े घर की लड़की से प्यार करना सिवाय बदनामी और पछतावे के और कुछ नहीं होता। यही सोचकर पूरा 1 साल गुजरने के बावजूद भी मैंने शालिनी से कभी अपनी मोहब्बत का इजहार ना किया, और जब हमारी दोस्ती को 1 साल गुजर गया तो एक दिन शालिनी खुद ही कहने लगी कि रोहन, मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करती हूँ कि बता नहीं सकती। आज तक मैं इसी बात के इंतज़ार में रही कि तुम मुझसे प्यार का इजहार करोगे, लेकिन लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है। इसकी आंखों में नमी थी, और मैं हैरानी से इसकी बातों पर गौर कर रहा था कि जो जज्बात मेरे दिल में आग लगा रहे थे वही जज्बात इसके अंदर भी मौजूद हैं। और फिर मैं शालिनी को मोहब्बत से देखते हुए कहा कि मैं भी उसे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी वह मुझे करती है। यह सुनकर इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शालिनी कहने लगी, मेरी माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। तुम आज रात का खाना हमारे घर पर खाना। शालिनी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैं खूबसूरत और हैंडसम ज़रूर था, लेकिन इसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा गरीब था, और इसकी माँ मुझे कैसे अपना सकती थी। यही सोचकर मैं शालिनी को इनकार कर दिया कि अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारी माँ से मुलाकात कर सकूँ। शालिनी ने मुस्कुराकर बताया कि उसकी माँ दूसरी माँ जैसी नहीं है, बल्कि वह तो बहुत ही जवान और मोहब्बत करने वाली औरत है, और वह मुझसे मिलकर यकीनन बहुत खुश होंगी। और इस रात मैं शालिनी के घर खाने पर पहुँच गया था।
लेकिन अपनी सास से यह पहली मुलाकात मेरे लिए यादगार बन गई थी। शालिनी की माँ ने बहुत ही खुशी से मेरा स्वागत किया था। मैं उनको देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि वह किसी भी तरह शालिनी की माँ नहीं लगती थी। वह बहुत ज़्यादा जवान और हसीन थी, और उनकी बातचीत का अंदाज़ भी बिल्कुल जवान लड़कियों जैसा ही था। उन्होंने गुलाबी रंग का एक चमकता हुआ सूट पहन रखा था, और कंधे तक लहराने वाले बाल उन्हें बहुत खूबसूरत बना रहे थे। उन्होंने शालिनी को खाने की तैयारी के लिए किचन में भेज दिया था, और खुद मेरे सामने बैठकर बेझिझक मेरा सर से पाँव तक जायज़ा लेने लगी। यह मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। मुझे लगा कि शायद वह मुझे अपने दामाद की नज़र से देख रही हैं और ये जानना चाहती हैं कि उनकी बेटी की पसंद कैसी है। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनके दिल में क्या छुपा हुआ है। मैंने एक दो बार नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा था, और उन्हें खुद को देखता हुआ ही पाया था। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे। हैरत की बात यह थी कि मेरे मिडिल क्लास होने पर भी कोई परेशानी नहीं थी। यह एक अच्छा डिनर साबित हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं वापसी के लिए खड़ा हुआ तो मेरी सास ने कहा कि शादी के लिए उनकी एक शर्त है कि वह मुझे अपने घर में अपना घर जमाई बनाकर रखेंगी। उनकी इस बात ने तो मुझे हैरान कर दिया, साथ ही मेरी इज्जत को भी ठेस पहुंचाई थी। मैं किस तरह शादी होकर घर जमाई रह सकता था। मेरी सास ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं अपनी बेटी को एक छोटे से घर में विदा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें यहीं हमारे साथ रहना होगा। वैसे भी मैं भी तो अकेली औरत कैसे गुजारा कर सकती हूँ। अच्छा है, मुझे तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर मैं एक नज़र शालिनी पर डाली तो वह नज़र चुरा ली। शायद उसे यह बात पहले से मालूम थी, इसलिए वह नज़र चुराने लगी। मुझे गुस्सा आ गया। अगर वह यह बात पहले ही बता देती तो शायद आने से पहले कुछ वक्त सोच लेता। मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं सोचने के लिए कुछ वक्त ले सकता हूँ, लेकिन वह किसी भी हाल में अपनी बेटी को विदा नहीं करेगी, बल्कि मुझे घर जमाई रखेगी। मैं वापस लौटकर अपने घर आ गया था। मेरे घर में मेरे माँ बाप और दो बहनें मौजूद थीं, मगर उन्हें इस बात का पता चला कि मैं लड़की से प्यार करता हूँ, उसकी माँ मुझे अपने घर रखना चाहती है, तो घर में एक हंगामा हो जाता। घर आने के बाद बार बार मेरे फ़ोन पर शालिनी का फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैंने फ़ोन ना उठाया, और अब वह बार बार मैसेज करने लगी तो तंग आकर मैंने फ़ोन उठाया और शालिनी से कहा कि तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ मुझे घर जमाई बनाना चाहती है। शालिनी रोते हुए कहने लगी कि वह मुझसे मोहब्बत करती और मेरे बगैर नहीं रहना चाहती, इसलिए उसने मुझसे यह बात पहले नहीं बताई थी, क्योंकि उसे डर था कि मैं इनकार कर दूँगा। वह कहने लगी कि उसकी माँ अकेले रहने के डर से यह शर्त रख रही हैं। अगर मैं उनकी शर्त मान लूँगा तो कुछ वक्त में खुद ही वह हमें अलग कर देंगी। उसकी बात सुनकर तो मैं परेशान हो गया था, क्योंकि यह बात किसी तरह भी सही नहीं थी कि मैं घर जमाई बन जाता, लेकिन इसको खो देने का हौसला भी मुझ में नहीं था। और शालिनी ने मुझे अपनी जान देने की धमकी दी, तो मजबूरन मुझे अपने घर वालों से रिश्ते की बात करनी पड़ी। और जैसे ही मेरी माँ को घर जमाई वाली बात पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। माँ किसी हाल में इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि उनका इकलौता बेटा इतने बड़े घर में शादी करे और फिर घर जमाई बन जाए। माँ तो किसी गरीब घर की लड़की की शादी करना चाहती थी, ताकि वह उनके साथ मिलजुल कर रहे। लेकिन जब मैंने अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार किया तो पहले तो वह चुप हो गई, और फिर मेरे प्यार के आगे हार गई और कहने लगी कि सोच समझ कर फैसला कर। अगर तू घर जमाई बनकर रहेगा तो याद रखना कि तुझे हमेशा लोगों के इशारे पर नाचना पड़ेगा। मर्द की इज्जत बीवी को विदा कर लाने से बढ़ती है, और उसके घर जाकर बस जाने से हमेशा के लिए उसका मुकाम लोगों की नज़रों में गिर जाता है। तू भले ही लाख मेहनत कर पैसा कमाए, लेकिन सबको यही लगेगा कि तू अपने ससुराल वालों के पैसों पर पल रहा है। मैंने माँ से कहा कि मैं जानता हूँ कि आपका एक एक अल्फाज सच है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बस कुछ ही वक्त की बात है और फिर मैं शालिनी को अपने साथ हमेशा यहाँ ले आऊँगा। मेरी बात सुनकर माँ चुप हो गई थी, और मेरा और शालिनी का रिश्ता हो गया था। इसकी खुशी की कोई लिमिट नहीं रही। शादी पर मेरी सास ने मुझे बहुत महंगी महंगी चीज़ दी, तो फिर मैं यह सोचकर शालिनी के घर रह गया था कि कुछ वक्त में अपनी सास को अपने मिजाज से मना लूँगा और शालिनी को मेरे साथ विदा कर देंगी। लेकिन मेरी सास शादी की पहली रात से ही हमारा सुकून तबाह कर दिया था। मेरे और शालिनी के दरवाज़ा बंद करने की देर होती कि मेरी सास ऊपर वाले पोर्शन से नीचे आती। मैं जब शालिनी के करीब आता तो पता नहीं कैसे फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती। उनकी मौजूदगी में मेरे लिए अपनी बीवी से बात करना भी मुश्किल हो जाता। मैं मजबूरन बहुत अच्छे से यह सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। शालिनी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और यही बात मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर देती थी।
आहिस्ता आहिस्ता शालिनी भी अपनी माँ के इस रवैये से वाकिफ़ होने लगी थी, लेकिन उसने खुलकर कभी मुझसे कुछ नहीं कहा था। सारा दिन हट्टी कट्टी रहने वाली मेरी सास को रात को ऐसा क्या हो जाता था, मुझे समझ नहीं आता था कि इसके लिए इन्हें शालिनी की ज़रूरत पड़ती थी। एक दिन तो मैंने जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। शायद उन्हें दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से पता चल जाता है, और शालिनी के साथ प्यार के लम्हे गुजारने लगा। लेकिन इसी वक्त मेरी सास नीचे आ गई और उन्हें अपनी नज़रों के सामने देखकर मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया। मैं एक इज़्ज़तदार मर्द था। यह बात मेरी इज़्ज़त को गवारा न करती थी कि मेरी और मेरी बीवी के बीच कोई तीसरा शख्स है, चाहे वह उसकी माँ ही क्यों ना हो। उस रात मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया, बल्कि मेरी शालिनी से काफ़ी बहस भी हो गई थी और मैंने इसे मजबूर भी किया था कि वह मेरे साथ मेरे घर चले। लेकिन शालिनी कह रही थी कि इसकी माँ की तबीयत ठीक ठाक नहीं है। और फिर जब अगले ही दिन दोबारा शालिनी की माँ ने ऐसी हरकत की, तो मैं शालिनी को छोड़ गुस्से में उसकी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में बंद हो गया। और जब 2 घंटे बाद ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला तो मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका था। अलबत्ता शालिनी जो 2 घंटे से दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उस समय दरवाजे के अंदर दाखिल हुई और मेरा गिरेबान पकड़कर रोते हुए कहने लगी कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है। मैं खुद को शालिनी से छुड़ाया और कहा कि अपनी माँ से पूछ लो कि हमारे दरमियान क्या हुआ है। शालिनी परेशानी से अपनी माँ के कदमों में बैठकर यह पूछने लगी कि माँ, आप ठीक तो हैं ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। उन्होंने आपके साथ क्या किया है। शालिनी की इस बात पर मैं मुस्कुरा उठा और कहा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने बुरा मेरे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ किया है, और अब वह तुम्हें खुद सारी बात बताएंगी। शालिनी हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और फिर अपनी माँ से कहा कि आप मुझे बता दें कि रोहन क्या कह रहा है। और फिर आंटी ने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वह दंग रह गई। उसे यकीन ना था कि इसकी माँ इसके साथ ऐसा भी कर सकती है। शालिनी की माँ ने बताया कि शालिनी उनकी इकलौती बेटी थी और वह सिर्फ 2 साल की थी जब उसके पापा का देहांत हो गया था, और इस दिन से उन्होंने शालिनी को अकेले ही पाला था। उन्होंने दूसरी शादी ना की थी। वक्त हालात ने उन्हें शालिनी से इस कदर करीब कर दिया था कि वह उसे एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहती थी। बहुत ही मुश्किल से उन्होंने शालिनी को पढ़ाई लिखाई हासिल करवाई, और जब शालिनी ने उन्हें बताया कि वह मुझसे शादी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, तो यह बात उनसे बर्दाश्त ना हो सकी थी। पहले तो उन्होंने अपनी बेटी को रोकना चाहा, लेकिन जब शालिनी ने उन्हें भी अपनी जान देने की धमकी दी तो वह सिर्फ मुझसे मिलने के लिए राज़ी हो गई, बल्कि मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव भी किया और फिर घर जमाई वाली शर्त रखी, क्योंकि वह शालिनी को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। उन्हें लगा था कि मैं यह खबर सुनकर इनकार कर दूंगा, लेकिन उसकी मोहब्बत में हामी भर लिया। और मैं जब उनके घर आया तो उन्होंने हमारी शादी से पहले ही पूरी नीचे के पोर्शन में कैमरे लगा दिए थे। वह दिन रात अपनी बेटी पर नज़र रखी हुई थी कि मैं उसके साथ कैसा सलूक करता हूँ, और जब मैं शालिनी के करीब होने लगता तो यह बात उनसे बर्दाश्त ना होती, क्योंकि उनकी मोहब्बत एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी और उन्हें अपनी बेटी के करीब किसी दूसरे इंसान का वजूद भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह एक जानी मरीज़ की शिकार हो गई थी, जिसमें वह अपनी ही बेटी के साथ उसके पति का वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वह देख लेती कि शालिनी के करीब होने लगा हूँ, किसी न किसी बहाने से नीचे आ जाती, और फिर मेरे ऑफ़िस आने के बाद जब शालिनी तैयार होने लगती तो उसे ज़बरदस्ती शॉपिंग के लिए भेज देती और ख़ुद मुझे अपने सामने बैठा कर रख दिया। मुझे जानबूझकर इस कदर परेशान कर देना चाहती थी कि मैं उनकी बेटी को खुद ही छोड़कर अपने घर वापस चला जाऊं। ना ही वह अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी और ना ही किसी के भी साथ बांटना चाहती थी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर रखी थी। मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपने साथ ड्राइंग रूम में बंद किया था और गुस्से से सवाल किया था कि उन्हें पता कैसे चलता है कि मैं उनकी बेटी के साथ हूँ। मैं उन्हें बताया था कि अगर वह मुझे सब कुछ सच नहीं बताएंगे तो मैं उनके साथ बहुत गलत कर दूंगा, और इसी डर से उन्होंने मुझे खुद ही बता दिया था कि उन्होंने हर जगह कैमरे लगा दिया है कि इसकी माँ इसकी मोहब्बत में इतनी घटिया हरकत करेगी। शालिनी रोते हुए कहने लगी कि माँ, भले ही आपने मेरे खातिर अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी हो, लेकिन खुशियों पर मेरा भी हक है। मैं अपने पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं खुद भी आपकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी।
आपको किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज की ज़रूरत है। मुझे अपने ससुराल जाकर रहना चाहिए। शालिनी की माँ ने बहुत रोते हुए इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शालिनी अपनी माँ के साथ में नहीं रहना चाहती थी। मैंने उसकी माँ का इलाज शुरू करवा दिया था और शालिनी को लेकर अपने घर चला आया था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।